अस्सलाम वालेकुम मज़ीदान, मैंने आपको अपने दोस्त आपके भाई तैयब एजाज का सलाम है। ब्लू वर्ल्ड सिटी ओवरसीज़ ब्लॉक का मेरे पास एक केस है, ठीक है। मैं किसी का नाम नहीं बता रहा, मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा लोग अटैच्ड हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं मेरे साथ और बड़ा अच्छा मेरा उससे ताल्लुक़ है। उनके इश्यूज़ आते हैं, मैं इश्यूज़ पे भी ब्लॉग बनाता हूँ नाम लिए बगैर। वजह क्या कि वो इशू सिर्फ उनका नहीं है, इस पूरी कम्युनिटी में बहुत सारे लोगों का इशू है। ब्लू वर्ल्ड सिटी की हम बात करते हैं तो मार्केट से विदाउट एविडेंस हमें डाटा मिलता है कि जी 6 से 7 लाख फाइलें बिकी हुई हैं मार्केट में। और 6 से 7 लाख फाइलें बिकने का मतलब क्या कि 6 से 7 लाख मेम्बरान है। 6 से 7 लाख एक बहुत बड़ी मार्केट है, एक बहुत बड़ी ऑडियंस है। उनके मसले कॉमन भी हो सकते हैं। अब एक फाइल है खातून के पास, उन्होंने 13.5 लाख रुपए वाली बुकिंग है ओवरसीज़ की। उनका अभी तक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बताता हूँ, एग्जैक्ट नहीं बताता, लगभग लेट अस सपोज 9 लाख रुपये जमा, ठीक है। 13.5 लाख वाली फाइल है उनकी, 9 लाख रुपया उनका जमा है। वो ये चाहते हैं कि मेरी फाइल बिक जाए, मेरे पैसे मुझे क्लियर हो जाए। ये क्यों नहीं होते? मेरी तो इन्वेस्टमेंट थी, क्यों नहीं सिक्योर्ड होती? ये क्यों नहीं मुझे पैसे मिलते? मुझे तो प्रॉफिट मिलना चाहिए। अब यहाँ पे हम बात करते हैं ऑन ग्राउंड, ऑन रिकॉर्ड वैल्यू की बात करते हैं, रियल एस्टेट की रियल वैल्यू की बात करते हैं। देखिए 9 लाख की इन्वेस्टमेंट है, नाउ टेक इट एज एन इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव। 9 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, फॉरगेट अबाउट ब्लू वर्ल्ड सिटी, फॉरगेट अबाउट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। 9 लाख रुपए इन्वेस्ट है और ये 9 लाख रुपया यकमुश्त इन्वेस्ट नहीं हुआ, ये 4-5 सालों में लाख रुपया, फिर 50,000, 20,000, 25,000 इस तरह करके इन्वेस्टमेंट एक डेवलप की गई है। मतलब ये 9 लाख इकट्ठा भी किसी को नहीं दिया गया। मार्केट का कोई भी सेक्टर निकालें जिसमें इस पर्टिकुलर रेशो से आप किसी को पेमेंट दें, किसी भी जगह पे पेमेंट जमा कराएं और फौरन वो कैपेसिटी रखता हो आपको कैशबैक करने की, कोई एक ऐसा सेगमेंट जिसमें आपकी मेहनत भी इन्वॉल्व ना हो, कोई एक ऐसा सेगमेंट। या तो 9 लाख रुपए की आपको डिस्ट्रीब्यूशन ले लें और 9 लाख रुपए की डिस्ट्रीब्यूशन खरीदिए तो 20 लाख की मेहनत साथ अटैच करनी है, वरना डिस्ट्रीब्यूशन पड़ी रहेगी। ले लें 9 लाख रुपए का, जाके डिस्ट्रीब्यूशन पड़ा रहे आपके गोदाम में, ज़ाया हो जाएगा, कीड़े पड़ जाएंगे, ठीक है ना। जब तक मेहनत उसके साथ लाइजोन नहीं करेंगे, वो बिना 20 लाख रुपए की कॉस्ट की मेहनत, वो माल नहीं बिकेगा मार्केट में। तो 9 लाख रुपए की वैल्यू नहीं है रियल एस्टेट में, और वो भी पैसे जो किस्तों में भरे हुए हैं, इसलिए वैल्यू नहीं है कि जब तक वो चीज़ कोई बनेगी तब वैल्यू बनाना शुरू करेगी ना। अब इतनी इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई, मैं तो वो रोज़ समझाऊंगा, अगर नहीं समझेंगे आप लोग मैं तो रोज़ समझाऊँ। अब अगर ये 9 करोड़ में इन्वेस्ट किया होता और 1 गो में इन्वेस्ट किया होता रियल एस्टेट में, चाहे ब्लू वर्ल्ड सिटी था, चाहे कोई भी प्रोजेक्ट था, अब डिपेंड करता है ना प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट करा रहा है वो कितना अक्लमंद है, वो क्या गाइड करता है। ये 9 करोड़ रुपए की वैल्यू पाकिस्तान की रियल एस्टेट में कहीं पर भी इन्वेस्ट की होती तो मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी में ऑपरेट करते तो पहले दिन से ये 4.5 लाख रुपए का मुनाफा देता इन टर्म्स ऑफ इस रेंटल वैल्यू। पहले दिन से 9 करोड़ आज इन्वेस्ट किया, ट्रांसफर ले ली, अक्टूबर चल रहा है, नवंबर के पहले यकम नवंबर से 4.5 लाख रुपया आपका रेंट आना शुरू हो गया, ये आपका मुनाफा हो गया। मतलब 9 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, पहले दिन ही आपने पहले महीने में 4.5 लाख का मुनाफा कमा लिया। अब यहीं से विद द पैसेज ऑफ टाइम आप पैसा बनाते रहेंगे। वो 9 करोड़ का प्लाजा ऊपर जाए नीचे जाए, लेकिन वो जो आपने रेंट ले लिया वो अपने अच्छा खासा मुनाफा कमा लिया। दिस इज रियल एस्टेट। अब मेरी अकल, मेरी साइंस, मेरी इकोनॉमिक्स, मेरा एमफिल, मेरा मास्टर्स, मेरी ग्रेजुएशन, मेरा रिसर्च, मेरी एक्सपीरियंस, मेरा 15 साल का धक्के खाए मार्केट में, मेरी अकल गवारा नहीं करती कैसी अपॉर्चुनिटी जिसमें आप लाख रुपए दें, फिर 20,000 दें, फिर 25,000 दें, करते 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 एक पॉइंट पे बोले नहीं मुझे वापस चाहिए। ऐसा नहीं होगा। ये वो इन्वेस्टमेंट्स हैं जो आपने की, करते गए, 2-4-5 साल पैसे जमा कराए, 6 साल पैसे जमा कराए, छोड़ दिया। 10 साल बाद आप कहते हैं यार मैंने बहुत अच्छे वक्तों में एक प्लॉट बुक कराया था, बहुत अच्छे वक्तों में प्लॉट निकल आया, अब वो लाखों रुपए का। और दिस इज द पॉइंट, ये फाइल इकोनॉमी, दिस इज द पॉइंट। कल मेरा एक दोस्त है, बड़ा करीबी मेरा यार है, बहुत करीबी, और पाकिस्तान के एक बहुत बड़े इदारे से उसका ताल्लुक है। ही केम टू मी, मुझे एयरपोर्ट पर लेने आया। तो बैक इन 2008-9 में किसी उसकी वालदा ने कोई प्लॉट बुक कराया हुआ था उनके नाम, उसके नाम पे बुक कराया हुआ था। वो कहता है मुझे मिल रहा प्लॉट। नो जो जमा शुदा पैसे थे और अब जो रियल वैल्यू है, ह्यूज डिफरेंस है। ये इस तरह प्लॉट ऑपरेट होते हैं। ब्लू वर्ल्ड सिटी में आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो इसी तरह के, आपने जो अपने पैसे देने आपने देने ही देने, ना सिर्फ वो देने बल्कि डेवलपमेंट चार्जेस भी देने। और सब क्लियर करने के बाद आपके पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि आप प्लॉट को ग्रैब करें। अब आप हमें रब्ता करेंगे, हम क्या आपको ऑफर देंगे जी, आप अपनी फाइल की डिटेल्स भेजें, पेड अमाउंट ये है, इतनी रिमेनिंग अमाउंट है, हम आपको पहले बताएंगे कि आपने इतने पैसे तो जमा करवाने ही करवाने हैं। अब उस पैसों पे हम आपको वे आउट बता देंगे, चले आपके पास ये जो फाइल है इसका शायद प्लॉट मिले ना मिले, इसमें शिफ्ट हो जाए ये प्लॉट मिल जाएगा, वो कैलकुलेशन हम आपको बता सकते हैं। लेकिन यू हैव टू बाय हुक और बाय क्रुक यू हैव टू कंटिन्यू दैट पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट, तब जाके जिस दिन वो प्लॉट मिलेगा, प्लॉट मिलने के भी 1-2 साल बाद वो अपनी वैल्यू बनाना शुरू करेगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे आसान तरीके से मैं ये इन्वेस्टमेंट समझा सकता हूँ। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।